जब जीवन में अंधकार हो, जब हर द्वार बंद हो जाए, तब एक द्वार खुलता है विश्वास का, व्रत का और भगवान की कृपा का। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की वह कथा, जो केवल कथा नहीं बल्कि आशा और संतान सुख का दिव्य प्रकाश। राधे राधे, हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। भक्तों, आज के वीडियो में हम सबको जानने सुनने को मिलेगा पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कथा सुनने को मिलेगा, पुत्रदा एकादशी के उपाय जानने को मिलेगा। जिनके संतान नहीं है उनको संतान कैसे आसानी से प्राप्त हो सकता है, यह सब उपाय इस वीडियो में जानने को मिलेगा। प्रेमानंद जी महाराज का शुभ विचार सुनने को मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे और उन उपायों को कर पाओगे। पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए नहीं है बल्कि मोक्ष पाने का भी मार्ग है। महिलाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद है। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तरी भाग में महिष्मती नगरी नामक एक समृद्ध और विशाल राज्य था। वहां के राजा का नाम था राजा सुकुमार। वे एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और करुणाशील राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, परंतु एक दुख ने उन्हें भीतर से तोड़ रखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान, सेवा और सभी प्रकार के प्रयास किए, लेकिन विधाता ने जैसे उनकी झोली खाली ही रहने दी थी। किसी भी उपाय से, किसी भी तंत्र विद्या से, किसी भी दान पुण्य से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। रानी सुमति, जो अत्यंत पतिव्रता और भक्तिपरायण स्त्री थीं, हर दिन भगवान विष्णु की आराधना करती, परंतु एक माँ का हृदय संतान के बिना अधूरा ही रहता है। एक दिन राजा बहुत व्यथित मन से अपने राजमहल के उद्यान में बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाला, फिर भी मेरी झोली क्यों सूनी है? क्या मेरी तपस्या अधूरी रह गई? रानी पास आई और बोली, नाथ, मैंने आज एक ब्राह्मण से सुना कि श्रावण मास में आने वाली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह संतान सुख प्रदान करती है। राजा ने चौंकर पूछा, पुत्रदा एकादशी? रानी बोली, हाँ स्वामी, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु स्वयं संतान रूपी वरदान देते हैं। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया, इस बार पुत्रदा एकादशी पर मैं स्वयं व्रत करूंगा, चाहे जैसे भी हो भगवान विष्णु को पुकारूंगा। अपनी आत्मा की पुकार से भगवान विष्णु को मेरी मदद करनी ही होगी, मुझ पर कृपा करना ही होगा। एक सप्ताह पहले से ही राजा महल में भक्तिमय वातावरण से भर दिया। महल में हर प्रातः हरिनाम संकीर्तन होने लगा, भजन गूंजने लगे, तुलसी पूजन और गीता पाठ होने लगा। पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजा ने एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही उपवास आरंभ किया। एकादशी को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, दीपदान किया और गरीबों को भोजन कराया, भंडारा कराया, खूब दान पुण्य किया और भगवान को पंचामृत स्नान कराया। साथ ही साथ उन्होंने 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान स्वरूप गाय, स्वर्ण वस्त्र एवं अन्न दान किया गरीबों को। पूरे दिन वे उपवास करते हुए भगवान विष्णु के समक्ष ध्यान मग्न हो गए। रात को जागरण करते हुए विष्णु जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरे जीवन का उद्देश्य अधूरा है, मेरी वंश पेली सूनी है, मैं अपने राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहा, कृपा करे प्रभु, मुझे पुत्र रूपी आशीर्वाद दे। रात्रि के अंतिम प्रहर में राजा ध्यान में लीन थे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित प्रकट हुए। राजा ने आंखें खोली और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, राजन, तुमने पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से किया है। तुम्हारा हृदय निष्कलंक और भक्तिमय है, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मपरायण और ज्ञानवान पुत्र प्रदान करता हूं, जो भविष्य में इस राज्य का आदर्श शासक बनेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद रानी सुमति गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 9 माह बाद एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजकुमार विभास। वह बालक बचपन से ही तेजस्वी, शांत, विद्वान और धर्मपरायण था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने पिता से राज्य की जिम्मेदारी ली और महिष्मती को सोने जैसी समृद्धि दी। राजा सुकुमार और रानी सुमति अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे और इस व्रत का प्रचार करते रहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, एक विश्वास है।
यह हमें बताती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा, विनम्रता और नियम से इस व्रत को करता है उसे जीवन में संतान सुख या संतोषजनक फल की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास ना हो तो किसी काम में भी सफलता हमें नहीं मिल सकता है। गुरु प्रेमानंद जी महाराज का इन बातों को ध्यान से सुन लो, तभी समझ पाओगे पूरा नियम। व्रत विधि: दशमी को एक बार सात्विक भोजन ले, एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और पंचामृत अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें, भजन कीर्तन करें, कथा सुने, रात को जागरण करें और हरिनाम स्मरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। अगर आपकी झोली सूनी है, अगर आपकी गोद में कोई किलकारी नहीं है, अगर वर्षों से मन व्याकुल है, तो इस एकादशी को जीवन की सबसे बड़ी श्रद्धा से अपनाइए। भगवान विष्णु आपके घर को संतान रूपी आशीर्वाद से भर दे हैं। प्यारे भक्तों, इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है और जहाँ पुत्रदा एकादशी है वहाँ वरदान निश्चित है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पुत्रदा एकादशी की यह एकादशी व्रत न केवल संतान प्राप्ति की इच्छाओं को पूर्ण करता है बल्कि व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की महिमा तथा और व्रत विधि को विस्तार से। पुत्रदा एकादशी हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो संतान सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर परिवार में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहता, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाता है। बस मन में विश्वास होना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसी एकादशी का वर्णन कीजिए जो विशेष रूप से संतान की प्राप्ति कराने वाली हो। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाता हूँ जिससे निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महिष्मती नामक नगरी में नरेश सिंह नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चिंतक था, किंतु एक समस्या ने उसे और उसकी रानी को अत्यंत दुखी कर रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, व्रत, तीर्थयात्रा और दान उन्हें किए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। अंततः वे ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने ध्यान करके बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में एक बार प्यास गाय को जल नहीं दिया था। उसी पाप के कारण आप आज दुखी है, आपको इतना दुख मिल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, चिंता ना करें, हर समस्या का हल होता है। बस भगवान पर भरोसा रखें, तुम्हारे मन की चिंता, दुख दूर जल्दी होगा। राजा ने ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। उनकी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया और संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अति फलदायी माना गया। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान के प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापना करें। दीपक जलाए, पीले फूल, तुलसी पत्र, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी की कथा सुने या सुनाएं। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। रात्रि जागरण और कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। यह व्रत न केवल संतान की प्राप्ति के लिए बल्कि संतान के उत्तम भविष्य और दीर्घायु जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कहते हैं कि इस दिन का उपवास और नारायण भगवान का आराधना करने से संतान सुख के साथ साथ समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आज के समय में जब जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, पुत्रदा एकादशी जैसा व्रत व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। महाराज जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एकादश समम पुण्यम न किंचित विद्यते क्वचित।
अर्थात एकादशी का पुण्य अन्य किसी व्रत या तप से अधिक होता है। विशेषकर पुत्रदा एकादशी का पुण्य तो अमूल्य है। यह जीवन को संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों से समृद्ध करती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन, पूजन और व्रत करने से न केवल इच्छित फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितृ दोष और संतान से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जिन दंपतियों की कुंडली में संतान दोष हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लाभ मिलता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु को स्वयं आकर आशीर्वाद कृपा करते हैं। वह मन में विश्वास और दिल में हौसला होना चाहिए। प्यारे भक्तों, इसलिए प्रेमानंद जी महाराज हम सबको बताते हैं, हम सबको कहते हैं, सच्ची श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक किए गए पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, साथ में उज्जवल भविष्य का भी मार्ग खोलता है। हम सबको मोक्ष का भी मार्गदर्शन खोलता है। यह दिन केवल संतान की कामना के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए होता है। तो साथियों, इस श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आप भी व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिव्य व्रत के माध्यम से अपने जीवन को शुभमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। अब आइए जानते हैं श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का क्या है नियम। हमने आज पुत्रदा एकादशी की महिमा, कथा और व्रत तिथि को सुना, समझा और आत्मज्ञान किया। लेकिन इस व्रत का उद्देश्य केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है भक्तों। यह तो एक अवसर है सिर्फ हम सबके लिए आत्ममंथन का, जीवन को सुधारने का और परमात्मा के चरणों की ओर एक कदम बढ़ाने का। आप एक कदम बढ़ाएं तो प्रभु तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। कदम कदम बढ़ाने से ही आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो नहीं। सांस ले रहे हैं तब तक हर एक सांस में मूल्य है, पर क्या हम उस मूल्य को पहचान पा रहे हैं या उस मूल्य को क्या चुका रहे हैं? क्या हमें केवल भौतिक इच्छाओं में उलझ कर रह जाना है? सुख संतान में नहीं, धन में नहीं, वह केवल भगवान का प्रेमियों भक्ति में। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का उपाय नहीं है, यह एक दिव्य द्वार है जो ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। इस दिन का व्रत, पूजन और कथा हमें यदि सिखाता है तो वह ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो यह केवल हमारी इच्छाएं ही नहीं पूरा करना, बल्कि हमें भी वो देते हैं जिनकी हमें सच्चे अर्थ में ज़रूरत हो। प्यारे भक्तों, अपने बच्चों को भी इस कथा का ज्ञान दीजिए, परिवार को भी इस कथा का ज्ञान दीजिए। भक्ति का उपाय, छोटा सा प्रयास एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा फल बनकर लौटाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तों, एकादशी का पूर्ण अन्य किसी व्रत में नहीं होता है। इतना पावरफुल होता है एकादशी व्रत, अधिक होता है। विशेषकर पुत्रदा एकादशी का पूर्ण तो अमूल्य है, इसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। यह जीवन का संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों से समृद्ध कराती है। यदि व्रत न केवल संतान की प्राप्ति के लिए है, न बल्कि यह उत्तम भविष्य और दीर्घायु जीवन के लिए है, अन्य लाभकारी है। केवल भक्ति से ही हमें ये सब मिल सकता है। कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी, इस दिन का उपवास और भगवान विष्णु की आराधना करने से संतान सुख के साथ साथ सारे पापों का भी नाश हो जाता है और भक्तों, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है सभी उपवास करने वालों को। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम केवल अपनी इच्छाओं को शांति के लिए भी विष्णु की शरण में जाएं और अपने जीवन को धन्यवान बनाएं, अपने जीवन का हर काम सफल बनाएं। मोक्ष के प्राप्ति के लिए यह सारा उपाय करना बहुत ज़रूरी है और सारे नियमों के पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, किसी से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर कुछ घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। बस आप नाम जप करते रहिए, साथ में थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो दान पुण्य कीजिए। बहुत जल्दी आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन दौड़ने लगेगा पटरी पर, मोक्ष के पटरी पर।
मोक्ष पाने की पटरी पर। जीवन आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता आपको, हर काम सफल होता जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या कितना कुछ मिल रहा है। इतना हमें उम्मीद भी नहीं था, इतना हमें मिल चुका है। सभी ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से प्यार करते हैं हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे राधे यूट्यूब पर राधे प्रेम वाणी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाला है, बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो सत्संग कथा सुनने को मिलेगा, जिससे आपका जीवन का कल्याण होगा। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर।